और व्यक्ति को खुश होना चाहिए, बच्चे को खुश होना चाहिए कि मेरा फॉर्म भर गया, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी में लगना है। और बच्चा क्या हो जाता है कि अगर कुछ गलती रह गई, कुछ टेंशन रह गई, तो फिर मैं तैयारी पे ध्यान देने के बजाय मेरा बार बार ये ध्यान पड़ा रहेगा, यार मैंने ऐसा क्यों भर दिया, ये कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और ये सब किस बच्चे को हो रही है दिमाग में टेंशन? जिसके चांस है नंबर आने के, उसी को तो हो रही है। और ऐसा बच्चा सिर्फ इस वजह से वो किसी भर्ती से बाहर हो जाए कि भाई उसका फॉर्म सही नहीं भरा था, उसकी 1 सेकंड की गलती थी, या उसको किसी नेट वाले ने, साइबर कैफे वाले ने उसके फॉर्म में ये गलती कर दी थी। तो भाई आप सब लोगों के लिए ये वीडियो रहता है, इसको देख कर के जरूर जाया करो अगर आपको फॉर्म भरना है तो, वरना ऐसा हो सकता है कि वो बहुत आसान सा पॉइंट हो और उसने आप दूसरी जगह लगा दिया हो और आप सोचो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसी का फिर फ़र्क पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो फिर आप टेंशन में रहोगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बिल्कुल क्रमवार बताता हूँ, एक एक कॉलम बताता चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे हर चीज़ में। बच्चे, नोटिस ऑफ मल्टी टास्किंग, जैसे ही आप एसएससी की वेबसाइट पे जाते हो तो ये पेज खुलता है, और वहाँ पर यहाँ पे शुरू में ही आ रहा है कि भैया ये नोटिस है, ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आ रहा है कि लॉगिन या रजिस्टर कर लो, तो बिना लॉगिन करे आजकल एसएससी की वेबसाइट पे आप फॉर्म नहीं भर सकते। सर लॉगिन के लिए मेरे पास क्या मेल आईडी या मुझे पासवर्ड चाहिए होगा? अगर आपने एसएससी की वेबसाइट पे पिछले 2-3 साल में फॉर्म भरा जब से ओटीआर चालू हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपको आईडी पासवर्ड होंगे, उन्हीं आईडी पासवर्ड से फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर आपने अब तक ओटीआर नहीं करा है या पहली बार फॉर्म भरने आए हो एसएससी की वेबसाइट पे, कोई सा भी फॉर्म, ये जरूरी नहीं है कि एमटीएससी, सीजीएल भरा हो, सीएचएसएल भरा हो, तो सब में ओटीआर करना पड़ता है आजकल। अगर आपने नहीं किया है, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो या जीडी का ही फॉर्म भरा है, तो भाई साहब पहले इस वीडियो को देख लेना कि ओटीआर कैसे करें। ओटीआर कैसे करें सबसे पहले वो कर लेना, इससे आपकी पर्सनल डिटेल पहुंच जाएंगी एसएससी के पास, और फिर आपका आईडी पासवर्ड हो जाएगा जनरेट ओटीआर के बाद। तो ये कैसे वीडियो मिलेगा आपको? आप ये डाल दीजिए ओटीआर कैसे करें, तो वहीं पे शिवम सर की फोटो लगी हुई आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के व्यूज 3,73,000, 3 मंथ पहली बनी हुई है, तो आपको एकदम से पता लग जाएगा, अच्छा यही वाला वीडियो सर ने बताया था। बहुत क्रम में सर ने समझाया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों इस बात की कि इससे आगे क्या करें। अगर आपने एक बार ओटीआर बना लिया तो आपके मेल आईडी और फोन नंबर जो भी इसमें रजिस्टर हो गए फिर वही हो गए। उसके बाद आपका जो वहां पर यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूजर नेम होगा, और फिर पासवर्ड। पासवर्ड और ये यूजर नेम, ये दोनों जनरेट हो चुके होंगे जैसे ही आपने ओटीआर कर लिया होगा। उन दोनों को यहाँ डालो, और ये जो है रिफ्रेश कोड जो आता है कैप्चा, वो डालो यहाँ पर और लॉगिन कर जाइए। ठीक है, लॉगिन जब कर गए तो आपकी पूरी डिटेल जो आपने ओटीआर में भरा था वो यहाँ शो करने लगेंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये, फादर नेम ये, फादर्स नेम, एड्रेस ये, मोबाइल नंबर ये, इस तरह से शो करेगा। और फिर दिखाएगा नीचे कि 2 फॉर्म चल रहे हैं अभी एसएससी के, एक सीजीएल का, एक एमटीएस का। तो एमटीएस वाले के नीचे अप्लाई लिखा होगा, सीजीएल वाले के नीचे भी अप्लाई लिखा होगा, तो आप एमटीएस वाला अप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, सीजीएल वाले के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। अब इसको देखेंगे तो एमटीएस वाले अप्लाई पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे फिल फॉर्म पे। फिल फॉर्म पे जाएंगे तो ये सारी डिटेल की कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज ऑन 1/8/2024 खुद कैलकुलेट करेगा या जो भी है। तो ये जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ खुद भरा हुआ आएगा, ओटीआर से लिए जानकारी उसने। ओके कर देंगे बस आप इसको, सब डिटेल चेक करके डिटेल वही होंगी जो ओटीआर से हैं, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ओके कर जाएंगे, सक्सेस हो गया यहां तक का काम। अब आगे क्या है, ये चीजें आपको खुद भरनी पड़ेंगी। एजुकेशनल डिटेल्स ये ओटीआर के बाद, क्योंकि एजुकेशनल डिटेल हमारी चेंज होती रहेंगी। कैसे कि अभी हम 12th भरेंगे, 2 साल बाद हो सकता है 3 साल बाद हम ग्रेजुएट हो जाएं, फिर वो ग्रेजुएशन भरनी पड़ेगी, इसलिए इसको ये एडिट का ऑप्शन देता है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपकी हाईएस्ट क्या है,
और भाई जिसका आपके पास रिजल्ट हो ना, जिसके आपके पास मार्कशीट हो, डिग्री हो, सिर्फ उसी को भरें यहाँ पर। नहीं तो कोई कोई यहाँ पे फायदा नहीं है ये दिखाने में कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कोई मार्क्स नहीं मिलता इसका, 10वीं पास होने चाहिए हो, बस बहुत है इनके लिए। आपको फिर एग्जाम ही निकालना है। कभी सोचो कि मैं तो भाई एमएससी हूँ, मेरे को तो एग्जाम की जरूरत क्या है, 10वीं पास की नौकरी है। तो भाई वो सबको करना पड़ेगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, और क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th। तो इसमें आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी 20वें कॉलम में, डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 10th की आपको प्रोसीड करनी है। और यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो उस पर पास लिखना है। पासिंग ईयर क्या रहा वो आपको पता ही है, आपने 10th कब पास की, तो 10th की डिटेल है। स्टेट कौन से हो आप, मतलब कौन से की है आपने, कौन सा बोर्ड है या स्टेट है, स्टेट बोर्ड है। आगे नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिससे भी हो, या सीबीएसई बोर्ड। रोल नंबर यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे सीबीएसई में सीजीपीए चलता है तो वहां सीजीपीए डालेगा, जिसको परसेंटेज चलता है वो परसेंटेज डालेंगे। क्लियर बच्चे, ये आ गया। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके, ये सक्सेस, ये सारी डिटेल क्लियर। इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और मांगेगा कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो अगर हो तो यस करिए, नहीं तो नो ही होगा सबका। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी में हो, देखिए ये बात, ये कॉलम बहुत गौर से भरना। अगर कोई बच्चा ओबीसी में है, लेकिन अगर वो 24 साल का ही है, फॉर्म भर रहा है और एमटीएस का, तो 18 से 25 साल तो जनरल किए जाए, तो इसको तो रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं, तो वो नो भर दे। लेकिन अगर कोई ओबीसी है, वो 26 साल का है और एमटीएस का फॉर्म भरना चाह रहा है, तो फिर वो यस भरे। क्लियर। ऐसे ही एससी एसटी वाला भी अगर 25 से नीचे है तो वो नो भर दे, और 25 से ऊपर है तो उसको यस ही भरना पड़ेगा। इफ यस, तो एज रिलैक्सेशन कोड मांगता है, तो इस पे सेलेक्ट कर लोगे। भैया ओबीसी हो तो ओबीसी वाला कोड सर्च हो जाएगा, और एससी एसटी है तो एससी एसटी सर्च कर लो, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल, ये बच्चे इन्फॉर्मेशन ये उसके लिए है डीओपीटी को, क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजना चाहोगे तो यस कर दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है कि आप बेरोजगार हैं। ठीक है, हो सके वो कल को कुछ जानकारी आपके लेकर के और आपको रोजगार का अवसर दे दे। वैसे बहुत बेरोजगार है इंडिया में, ऐसा अवसर मिलना नहीं है, पर फिर भी एक डेटा रहेगा। चलिए ओके, और सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2, दूसरी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन सेंटर, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको देने होंगे यहां पर। ठीक है, और मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, हाँ ये बात बहुत जरूरी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। हिंदी में, इंग्लिश में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है एमटीएस वाला, 13-14 लैंग्वेजेस में होता है, तो वो ये अभी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वेरीफाई इसलिए ही करवा रहा है क्योंकि इसको बड़े ध्यान से भरना, फिर पेपर उसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा भी। अब आप कहोगे सर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, क्या मेरे को इंग्लिश में नहीं मिलेगा? इंग्लिश में सबको मिलेगा, लेकिन किसी ने बंगाली सेलेक्ट कर लिया तो उसको हिंदी में नहीं मिलेगा, बंगाली एंड इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश सबके लिए रहेगी ही रहेगी, तो 2 लैंग्वेज तो रहेंगी ही रहेंगी। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते तो हिंदी एंड इंग्लिश, बंगाली मराठी ये सेलेक्ट करते हो तो उसके साथ इंग्लिश। ठीक है, क्लियर। आगे, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भरना है। डिफरेंटली एबल्ड वाले बच्चे इसमें भरेंगे यस वगैरह, बाकी सब लोग नो ही इसमें भरेंगे, बाकी सब इसको नो ही भरेंगे। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी प्रेफरेंस वाला, कि भाई हाँ सबसे जरूरी चीज कि स्टेट की प्रेफरेंस भरनी है आपको। और स्टेट में भी ऐसे पूछा ही इसने कि भाई देखिए पहले तो स्टेट और हमारे यूटीज सारे मिला करके ये 30-31 बैठेंगे मान लो, अब वो प्लस उसमें कुछ ऐसी पोस्ट और भी हैं उनको भी एडिशनल कर दूं, प्लस ये एमटीएस भी और हवलदार भी इन सारे स्टेट्स में और यूटीज में है, तो इसलिए कॉलम जितने भी मैं देख पा रहा हूं ये कॉलम बन रहे 70-71, 70-71 आपको यहां पर अपनी चॉइस डालनी होंगी। अब आप कहो सर इतनी तो नहीं डालनी मुझे,
भाई डाल देना, कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं डालनी है, मान लीजिए आपको 8 9 भरनी, जैसे इसने बच्चे ने 9 भर रखी हैं, तो 9 भर के बाकी की जगह पे इसको एक्स 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 सारे कॉलम में इनमें लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ लिखोगे यहाँ आ जाएगा, इतने कॉलम यहाँ से कम होते चले जाएंगे जैसे ही आप इनमें लिखते जाओगे। ये कहाँ से लिखा इसने 11 12 13, ये भाई ये आपको वो लिस्ट दी हुई है पूरी नोटिफिकेशन में, तो आप वहीं से लिख सकते हो कि मुझे पहला चंडीगढ़ चाहिए एमटीएस, या मुझे उड़ीसा चाहिए, या मुझे दिल्ली चाहिए, या मुझे सिक्किम चाहिए, वो सारे यहाँ पे वो लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही हवलदार वाली भी लिस्ट दी हुई है। अब आपको एमटीएस से पहले हवलदार चाहिए, तो आप हवलदार चॉइस में डालिए। अब कोई बच्चा है मेरे को तो दिल्ली में ही रहना है, मैं यूपी का बच्चा हूं मेरे को दिल्ली जाना है, तो पहले वो एसएससी एमटीएस दिल्ली डाल दे, क्योंकि एमटीएस में ज्यादा चांस है दिल्ली रहने के। फिर वो हवलदार दिल्ली डाल दे, फिर वो यूपी दिल्ली डाल मतलब यूपी एमटीएस डाल दे, फिर वो हवलदार यूपी वाला डाल दे। 4 चॉइस तो उसकी यूपी की और दिल्ली की हो गई। ठीक है, फिर वो यूपी से अलग जुड़े हुए स्टेट डाल दे, और भाई फिर वो जैसे भी आपको चॉइस भरनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इस तरह से भरे अपने स्टेट के आसपास की चॉइस। ठीक है बच्चों, क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई होगी ये बात। कोई और बच्चा अगर इसके संबंध में कोई और आपका क्वेश्चन हो, देखिए मैं यहाँ पर एक स्टेट अपने हिसाब से भर सकता था, पर मेरी लोकेलिटी मान लीजिए नोएडा की है, तो मैं यहाँ दिल्ली या यूपी से लगे हुए स्टेट्स ही भरूंगा। लेकिन कोई बच्चा असम का है, तो वो क्यों दिल्ली भरने लगा, क्यों यूपी भरेगा वो, तो वो असम के आसपास के स्टेट्स एमटीएस हवलदार वहां का भरे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ बता नहीं सकता कि भाई क्या भरना चाहिए आपको, सबके लिए चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आएगा, क्या स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, एसएससी जीडी की तरह नहीं जाती है ऐसे। स्टेट वाइज कोई कट ऑफ इसकी नहीं जाएगी, इस बात पे कांटा लगा लें कि भैया यहां स्टेट वाइज नहीं जाती, बस ये जाती है अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, अगर आपके थोड़े से कम है तो आपको आपकी सेकंड चॉइस मिल जाएगी। लेकिन आपने फर्स्ट ही ऐसा सुन लो कि मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे गलती से तमिलनाडु भर गया, चेन्नई भर गया, अब मैं चेन्नई तो नहीं जा सकता, मिलेगा आपको चेन्नई, चाहे उसकी कट ऑफ कितनी भी कम जाओ। पर वो क्या समझ रहे हैं एसएससी वाले, अच्छा इसने तो बेचारे ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन चाहता चेन्नई है तो देंगे इसको चेन्नई। ऐसा नहीं है कि जो हाई कट ऑफ है वो मिल जाएगी आपको, नहीं, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं ना हाई कट ऑफ वाली मुझे को मिले, आपने तो दिल्ली चॉइस में ही नहीं दी थी, तो वो तो नीचे रखी है आपने। तो भाई साहब इसको ध्यान से भरने पर ही आपका उद्धार हो पाएगा, यानी आप अपने सोच समझ के भरें कि मुझे किस स्टेट में जाना है, और को बाकी आगे सेव एंड नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना बच्चों, यही डाउट था इसमें मेन, इसलिए ही बच्चे पूछ रहे थे कि फॉर्म वीडियो कब आएगा। आगे बच्चों ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही लेना, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब तक क्या होते थे, फोटो की वजह से और साइन की वजह से एसएससी में बहुत सारे रिजेक्शन आते रहते थे, और जब स्टेटस आता था पता लगता था मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एसएससी ने इसका तोड़ निकाला कि ठीक है आप यहाँ पे ना हम लाइव फोटो लेते हैं, पुराना फोटो नहीं। कई बार होता था कि हम गए उसमें हमने 2-3 साल पुराना फोटो लगा दिया, एग्जामिनेशन हॉल में गए, उसने कह दिया भाई तू तो ये है ही नहीं, तो फिर बहुत दिक्कतें तब भी आती थी। ठीक है, तो उस तरीके से अब ये चीजें खत्म कर दी गई हैं। कैप्चर लाइव फोटो यानी आपका आज ही का फोटो खींचेगा या उस दिन का खींचेगा जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है लाइव फोटो के लिए कि एक ऐसा जरूर स्थान खोज लें जिसमें पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, व्हाइट जरूरी नहीं है, कोई सा भी हो, प्लेन हो, ऐसा ना हो रंग बिरंगा सा हो, या आपने खुले आसमान के नीचे बिल्कुल पीछे दिख रहा है पूरी दुनिया, वो वाला फोटो ऐसा नहीं चलेगा, बैकग्राउंड जरूरी है। दूसरा जो एंश्योर द कैमरा इज एट योर आई, तो भैया आप ये जरूर देख लेना बिल्कुल आपके सामने हो, ऐसा नहीं है कि भाई कैमरा यूं लेके खींच रहे हो फोटो मुंह इधर को और ये ऐसे, तो वो नहीं चलेगा। तो आपकी आई पे हो, या आप ऊपर देख रहे हो और ऐसे फोटो खिंचवा ली, वो भी नहीं, बिल्कुल कैमरे के सामने देखकर ही फोटो खिंचवाएं। और पोजीशन योरसेल्फ
ये डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, वही बात बोल दी, कैमरा के सामने रखिए, क्योंकि कैमरे पे ऐसी ना, जैसे ये तो लाल, जैसे ही आप यहाँ पे कैमरा ऑन करते हो कैप्चर लाइव फोटो, तो ऐसी लाल सी लाइन आ जाएगी, उसी के अंदर रहना। ऐसा नहीं कि आप आधे इधर जा रहा, कंधा इधर जा रहा, तो इसके अंदर थोड़ा आगे पीछे ऐसे कर लेना बस कैमरे को, तो आप इसके अंदर आ जाओगे। तो यू आर अनेबल टू, तो इस तरीके से आप, तो ये कुछ चीजें दी हैं उसने जिनका ध्यान रखना है। और आईज पे ना ये भी चश्मा नहीं होना चाहिए, नजर वाला भी, और आपका कोई वैसा चश्मा भी धूप वगैरह का भी मत लगा देना, वो फिर फोटो रिजेक्ट माना जाएगा। अगर इसने एक्सेप्ट भी कर लिया तो, वैसे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पर कर भी लिया तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट होगा। अपलोड योर सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। फोटो इस तरह से हो जाएगा आपका, टाई वाई लगा के नहीं आएगा, जैसे हो वैसे ही आएगा, पर ये सैंपल दिया है। और यहां लिखा आ जाएगा फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड, जब आपका यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। ठीक है, कैप्चर अगेन, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, शिकल अच्छी है पर इसमें बुरी आ रही है, तो दोबारा कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, अगर देखें ये सेव कर लिया, अब सिग्नेचर की बारी आती है। सेम चीजें सिग्नेचर में भी करोगे। एक लाइनिंग वाला पेज ना हो सिग्नेचर करते टाइम, बिल्कुल प्लेन पेपर हो। बेस्ट होगा काले पेन से करो, नीले से भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये वो यहां पर स्कैन हो जाएगा, उसके लिए लाइव फोटो की जरूरत नहीं है। तो अपलोड सिग्नेचर, ठीक है, तो ये ओके हो जाएगा, दोनों चीजें आपकी हो गई हैं। अब फीस की बात बचती है, फीस मांगेगा। पहले आई एग्री, सारे डिक्लेरेशन एग्री करोगे, हम मेक पेमेंट। पेमेंट सिर्फ किन लोगों को करनी है? अगर आप लड़के हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन कैटेगरीज से। बाकी और किसी भी कैटेगरी के लड़के हो नहीं करनी पेमेंट। और बच्चे किसको करनी? लड़कियों को करनी है, किसी भी कैटेगरी की लड़की है कोई पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट कितनी है? 100 रुपए की पेमेंट है, बाकी कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लग रहा। तो ये आप अपना मेक पेमेंट करेंगे, तो इस तरह से आपका फिर रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ जाएगा। 100 रुपये सक्सेस यहाँ लिखा आ जाएगा। स्टेटस जरूर देख लेना, फेल्ड ना हो। फेल्ड हुआ तो बाद में ही पता चलेगी जब फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो ये स्टेटस सक्सेस बहुत जरूरी है।